आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इसको डीप में समझेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से देखेंगे। देखिए क्या होता है पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टर्म्स वेयर ईच टर्म इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल रेज टू अ होल नंबर पावर। ठीक है ना, ये जो मैंने अंडरलाइन करे हैं इन पे गौर कीजिए। अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या होती है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टर्म्स। कैसे बनता है? एड या सब्ट्रैक्ट करके किनको? टर्म्स को। ठीक है ना, वेयर ईच टर्म इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, और हर टर्म के मल्टीप्लाई में कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर मिलेगा। ठीक है ना, रेज टू अ होल नंबर पावर वेरी, और उसकी जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी होल नंबर होगी, लाइक 0 1 2 3 4। ठीक है, वो पॉलिनोमियल होता है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैंने फर्स्ट वन लिखा 5। ठीक है ना, 5 या कोई भी नंबर। ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। अगर हम इसकी डिग्री की बात करें, डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर। देखिए जो डिग्री होती है वो वेरिएबल की होती है। यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, ये तो एक नंबर है। ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। 0 डिग्री क्या हो जाएगी? 0। फिर मैंने लिखा सेकंड पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है ना, 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड कहलाई जाती है। ठीक है ना, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। थर्ड पॉलिनोमियल लिखा 3x प्लस 2। ठीक है ना, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे x की डिग्री, जो x की मैक्सिमम पावर है वो 1 है। जब x की पावर 1 होती है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। इसकी डिग्री 1 होगी हमेशा। ठीक है ना, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2x² माइनस 7x प्लस 4। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसकी डिग्री 2 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल 4x³ प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 6। इसकी डिग्री 3 है। अगर डिग्री 3 होगी तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पावर की बेस पर हमने या डिग्री की बेस पर पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए 5। ठीक है ना, टर्म इसमें कितनी है? अगर हम इसमें टर्म की बात करें तो 5 एक टर्म है। ठीक है ना, और कितनी नंबर ऑफ टर्म है? 5 कितनी बार है? एक बार है। और जब नंबर ऑफ टर्म्स 1 होती है तो उस पॉलिनोमियल को कहते हैं मोनोमियल। सेकंड में देखिए 0 टर्म क्या है? यहाँ पे 0 कितनी बार 0 है? 1 टाइम 0 है, तो ये भी एक मोनोमियल का एग्जाम्पल है। मतलब ऊपर हमने पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करा बेस्ड ऑन डिग्री, यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन टर्म्स। जितनी टर्म्स होंगी उसके हिसाब से उस पॉलिनोमियल को नाम दिया जाएगा। दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरा पॉलिनोमियल था ऊपर 3x प्लस 2। देखिए इसमें टर्म्स कितनी है? एक 3x है और एक 2 है। ठीक है ना, ये 2 टर्म्स हैं। ऊपर पड़ा ना, जो पॉलिनोमियल है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टर्म से मिलकर बनता है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, 3x और 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे टर्म्स क्या है? एक 3x है, 2। नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 2 हैं। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगी तो उस पॉलिनोमियल को बोला जाता है बाइनोमियल। यहाँ देखिए कितनी है? 1 2 3 टर्म्स हैं। ठीक है ना, टर्म्स कौन कौन सी हैं? 2x² माइनस 7x प्लस 4। माइनस वाली टर्म को माइनस के साथ लिखा जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 3 है, तो ये ट्राइनोमियल है। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 टर्म्स हैं। ये टर्म्स मैंने दिखाई हैं। 4 टर्म्स वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट, तो ये ऊपर जो था पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री था, और ये पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कंडीशन टू बी अ पॉलिनोमियल। क्या कंडीशन है कि पॉलिनोमियल, कोई भी इक्वेशन जो है, कोई भी एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल होगी? उसके लिए क्या कंडीशन है? देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है x² प्लस 2x प्लस 3। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है x प्लस 4। तीसरा एग्जाम्पल लिखा √2x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है ना, आप इन सब में देखिए यहाँ पे जो डिग्री है, जो x की सबसे बड़ी पावर है, वो एक नेचुरल नंबर दिखाई दे रही है आप लोगों को। 2 इज अ नेचुरल नंबर, यहाँ x की पावर 1 है, x इज अ नेचुरल नंबर। √2x³, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा। यहाँ x की पावर देखिए 3 है, उससे पहले ये कांस्टेंट है √2, तो इसको हमें नहीं देखना है। हमें मेनली किसको? x की पावर देखनी है। x की सबसे बड़ी पावर देखनी है, 3 है। तो अगर दे आर ऑल पॉलिनोमियल, नीचे लिख रखा है मैंने, दे आर ऑल पॉलिनोमियल, ये सारे पॉलिनोमियल हैं। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, √x प्लस 2
सेकेंड एग्जाम्पल एक्स रेस टू द पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 5. थर्ड वन इज 1/x² प्लस 5x प्लस 6 एंड फोर्थ इज 1/x प्लस x. दे आर नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है. अब देखिए ऊपर वाले हैं नीचे वाले नहीं हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर वालों में जितनी भी पावर है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर या होल नंबर. अगर पावर आ रही है वेरिएबल की तो वो पॉलिनोमियल होगा. यहाँ पे देखिए x की पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2. यहाँ x की पावर 3/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. यहाँ फ्रैक्शन में है तो इसकी होल, अगर इसको नीचे से ऊपर भी लेके जाएंगे तो ये नेचुरल नंबर नहीं बन पाएगा क्योंकि इसकी होल पावर -1 आ जाएगी. यहाँ 1/x, x को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ऊपर वाले पॉलिनोमियल हैं. तो पॉलिनोमियल के लिए जरूरी है हेंस पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर. नीचे लिख रखा है मैंने, वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है? देखिए, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? ax प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन. वो हमेशा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी लाइन. मान ली कोई भी पॉलिनोमियल ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी. देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन, ये इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना. ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर ax² प्लस bx प्लस c, जनरल टर्म्स की अगर इस फॉर्म में है, ठीक है ना, इस पैराबोला. वो क्या होगा? हमेशा पैराबोला होगा. पैराबोला कैसा होता है? देखिए ये अपवर्ड पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ये लेफ्टवर्ड पैराबोला है, ये राइटवर्ड पैराबोला है. तो हमेशा उसका ग्राफ जो है कर्व शेप में होगा, पैराबोला की फॉर्म में होगा. ठीक है ना. ऐसे भी हो सकता है. तो याद रखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या होगा? एक पैराबोलिक फॉर्म होगी उसकी. और लीनियर पॉलिनोमियल के जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा. इतना आया समझ में आप लोगों को? ठीक है ना. आगे चलते हैं. चलिए देखिए, अब क्लास 10th में हम मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है ना. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? x² प्लस bx प्लस c. राइट. यहाँ इसकी डिग्री 2 है. अब याद रखिए, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे. क्या समझ में आया? जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोस. यहाँ इसकी डिग्री 2 है, पावर 2 है, तो इसमें जीरोस भी क्या होंगे? 2 होंगे. मतलब अगर जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आएंगी निकल कर, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करते थे. ठीक है ना. इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझिए. अगर इक्वल में 0 लिख रखा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, और ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन दे रखी है, इक्वल में 0 नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल है. बस इतना फर्क होता है. ठीक है ना. छोटी सी बात है लेकिन अक्सर बच्चों को पता नहीं होती है. ठीक है ना. तो इसके जब हम इसके जीरोस निकालेंगे, एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, अच्छा उसमें वहां पे रूट्स बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स की वैल्यूज को यहाँ जीरोस बोला जाता है. तो इसके जीरोस 2 आएंगे, मतलब एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी निकल के. एक को हमने अल्फा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया. ठीक है ना. अब इसका रिलेशन निकालेंगे हम. क्या होता है? सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². सम मतलब प्लस किसका? जीरोस का. जीरोस को हमने एक को अल्फा बोला, एक को बीटा बोला, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ध्यान से देखिए, एक्स का कोफिशिएंट कौन है? प्लस बी. और क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आता है, माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² का कोफिशिएंट कौन है? a. ठीक है ना. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन है. इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे. क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². कांस्टेंट टर्म जिसके साथ में x नहीं है, तो c इज कांस्टेंट टर्म. ठीक है ना. प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन a. कोफिशिएंट ऑफ x² इज x, तो x² का कोफिशिएंट a है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन a. फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर मान लिया हमें सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है और उससे पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करो, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है. ठीक है ना. तो ये पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन था. अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे.